हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया था। इसके पहले के कई सारे वीडियोस क्लास 8 से रिलेटेड मैथ के ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे है कुछ लोग हैं, कुल मिलाकर के 360 लोग थे। उनकी अपनी मनपसंद की कौन सी ऋतु है, 3 ऋतुओं में, यानी ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु, तीनों में से वोटिंग करवाया गया है, यानी मतदान करवाया गया है। इसमें से ग्रीष्म के लिए 90 लोगों ने वोट किया है, वर्षा के लिए 120 लोगों ने और शीत के लिए 150 लोगों ने। तो इसको देख करके 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ से देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे किस ऋतु को, यानी कौन सी ऋतु ऐसी थी जिसको सबसे ज़्यादा मतदान मिला है, यानी वोट मिला है। तो उसके लिए वर्षा जो है यानी 120 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 150 यानी शीत ऋतु को 150 वोट मिले हैं सबसे ज़्यादा। तो पहला हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा शीत ऋतु, क्योंकि 150 सबसे ज़्यादा वोट उसको मिल रहा है। उसके बाद है प्रत्येक ऋतु का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए चले करते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो इसका बी नंबर हल करने के लिए सबसे पहले हमने लिख लिया ग्रीष्म के लिए 90 मत मिले हैं, तो उसको 90 लिख लिया है। वर्षा ऋतु के लिए 120 मत मिले हैं और शीत ऋतु के लिए 150, टोटल मिलाकर के 360 व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। तो अब निकालना है त्रिज्यखंड के लिए केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के लिए निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रीष्म ऋतु को 90 वोट मिले हैं और टोटल वोटों की संख्या 360। तो ये हो गया। अब इसमें करना है 360 डिग्री का गुणा, क्योंकि वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है टोटल मिलाकर के 360 डिग्री का होता है। तो 90/360 गुणे 60 करना है। तो इसको करेंगे तो 360 से 360 कट जाएगा पूरा पूरा, तो ये बचेगा 90 डिग्री। यानी ग्रीष्म ऋतु के लिए त्रिज्यखंड का जो केंद्रीय कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा। फिर है वर्षा ऋतु के लिए। तो वर्षा ऋतु के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे। वर्षा ऋतु के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वर्षा ऋतु को 120 मत मिले हैं, यानी 120 वोट मिला हुआ है। तो 120/360 गुणे 360। तो यहाँ भी जिससे भी 360 और 360 कट रहा है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। फिर तीसरी ऋतु है जो है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु के लिए जो टोटल वोट मिला हुआ है तो वो है 150। तो 150 बटे कुल मत, यानी जितना 150 मत तो उसको मिला है, उसके बाद टोटल जो वोट है 360 गुणे 360 हो जाएगा। तो इन दोनों को कैंसिल काटेंगे तो ये 360 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 150 डिग्री। यानी त्रिज्यखंड का जो कोण आ रहा है, केंद्रीय कोण बन रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु के लिए 90 डिग्री का बन गया है और वर्षा ऋतु के लिए 120 डिग्री का और शीत ऋतु के लिए 150 डिग्री का। ये तीनों चीज़ हमने निकाल लिया। तो दूसरा नंबर बी नंबर क्वेश्चन जो था दूसरे का बी नंबर, तो ये ऐसे ही था, इतना ही करना था इसमें। फिर है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचना है। तो इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख खींचना है। पाई चार्ट को हिंदी में वृत्त आलेख भी कहते हैं और पाई चार्ट भी कहते हैं। तो इसको खींच लेते हैं, कैसे इसको बनेगा। तो वृत्त आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक गोला बना लिया है। गोले के बाद केंद्र से ये जो है यहाँ पे इसका केंद्र है वृत्त का, और इससे एक सीधी रेखा हमने खींच लिया है। एक 0 डिग्री का कोण भी यहाँ पे इस रेखा पे बना हुआ है, यानी एक त्रिज्या है जिसका 0 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब इसी गोले में से हमको तीनों यानी ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु तीनों का जो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है उसी को दर्शाते हुए उनका अलग अलग भाग बनाना है। तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के लिए बना लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु का जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री, यानी केंद्रीय कोण जो है 90 डिग्री। यहाँ पे हमको 90 डिग्री से बनाना है इसका कोण। तो इसको हम रख लेते हैं, इसको 90 डिग्री का बनाते हैं कोण। तो सबसे पहले इसको 90 डिग्री का बनाने के लिए यहाँ पे हमको, यानी इसके केंद्र पे ये वाला भाग जो है, ये वाला मेन पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, उसको हमको वृत्त के केंद्र पे सेट करना है और उसके बाद उसको फिर हमको बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम केंद्र पे रख लेते हैं और एक जो लाइन है नीचे वाली लाइन को बिल्कुल लाइन के ऊपर मिला लेते हैं। और तो जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं और मार्क करने के बाद से इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, यानी वृत्त के केंद्र से ये जो वाला बिंदु को मार्क किया हुआ है जिसको हम पटरी यानी स्केल की सहायता से इसको मिला देते हैं। तो ये वाला जो भाग बन गया, ये टोटल भाग जो बन रहा है, ये जो भाग हो जाएगा ये ग्रीष्म ऋतु के लिए हो जाएगा, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है केंद्रीय कोण जो इसका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री।
फिर है इसके बाद वर्षा ऋतु के लिए हमको बनाना है, तो वर्षा ऋतु का जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। मतलब इस रेखा पे हमको रखना है, इस वाले रेखा को रखना है और 120 डिग्री का कोण बनाना है, या तो हम इधर से भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इधर से ही बना देते हैं। तो इसके लिए भी हमको यहाँ से 120 डिग्री का कोण खींचना पड़ेगा। तो इसको हम मिला लेते हैं रेखा के ऊपर, बिल्कुल रेखा सीधी होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ मतलब वो गलत बनेगा। तो इसका कोण जो आ रहा है वो 120 डिग्री का कोण यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये वाली लाइन जो है ये 120, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। और फिर जो वृत्त बना हुआ है, वृत्त के केंद्र से इस लाइन को दोनों को मिला देना है। तो ये वाला जो भाग बन गया है ये वर्षा ऋतु के लिए है, और इसका जो केंद्रीय कोण बना हुआ है वो 120 डिग्री होगा। ये हो जाएगा वर्षा ऋतु। तो इस तरीके से बनाना है। बाकी जो तीसरा भाग है वो 150 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये 3 ही भाग इसमें दिए हुए, 3 ऋतुओं को ही दर्शाना था। तो इसको हम नाप भी लेते हैं, बाकी आएगा 150। अगर आपने सही बनाया होगा तो 150 डिग्री का ही आएगा लगभग में। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको मिलाने पर हमारा पूरा 150 डिग्री के पास में जा रहा है, यानी इस रेखा को मिलाने पर 150 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो बचा हुआ भाग है वो होगा शीत ऋतु का 150 डिग्री केंद्रीय कोण वाला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ऐसे वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।